जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत एक मामूली से इंसिडेंट से हुआ। ये बात है 28 जून 1914 को, जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की कैपिटल सिराजेवो में घूमने गए, मगर वहां के कुछ लोगों ने मिलकर आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मार दिया। तभी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार बताया और सर्बिया के सामने कुछ शर्तें रखी। सर्बिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक महीने के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। रूस ने सर्बिया के साथ देने का वादा किया और दोनों वार में एक साथ आ गए। तभी जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी ने अपनी आर्मी को 4 अगस्त को बेल्जियम में भेज दिया और तभी ब्रिटेन भी वॉर में शामिल हो गया और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह सभी देश वॉर जोन में आ गए। इसी में फायदा उठाने के लिए जापान ने जर्मनी के ईस्टर्न साइड कॉलोनी को कब्जा करने के लिए उसने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। तभी तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ से शामिल हो गया। ट्रिपल अलायंस में होने के बावजूद इटली भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मारने से युद्ध की शुरुआत हो गई। ये बात है उन दिनों की जब फर्स्ट वर्ल्ड वार अपने पीक लेवल पर था। तभी रूस ने चौंका देने वाला फैसला लिया। रूस के तकरीबन 6 लाख से अधिक आर्मी शहीद हो गए और रूस की इकोनॉमी में गिरावट होता चला गया। रूस ने खुद को वॉर से अलग करने का फैसला लिया। तभी रूस में बोल्शेविक पार्टी रूलिंग पार्टी बनी, जिसके लीडर लेनिन थे। उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी और रूस को वॉर से अलग करने का कोशिश किया। जर्मनी इसका फायदा उठाकर रूस के सामने अपनी कुछ शर्तें रख दिया, लेकिन लेनिन ने सभी शर्त को मानकर मार्च 1918 को एक ही टेबल पर रूस और जर्मनी पीस ट्रीटी साइन हुआ और रूस पूरी तरीका से इस वॉर से बाहर हो गया। रूस का युद्ध से हटने के बाद सभी देशों के आम नागरिकों ने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई। जगह जगह पर आर्मी में ही सिविल वॉर होने लगे। तभी जर्मनी के यू नौका नाम की सबमरीन ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबाना शुरू कर दिया, मगर एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिससे जर्मनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये बात है उन दिनों की जब एक जहाज जिसका नाम लुसितानिया था, जिसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे और जर्मनी ने इसे डुबा दिया। तभी अमेरिका बहुत अग्रेसिव हुआ और 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका के वॉर में आते ही युद्ध का सारा नक्शा ही बदल गया। जुलाई 1918 को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सैनिकों ने जर्मनी पर एक साथ हमला कर दिया। बुल्गारिया सितंबर में और टर्की अक्टूबर में वॉर से बाहर हो गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में पॉलिटिकल टेंशन बनने लगा। तभी 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने सरेंडर कर दिया और जर्मनी के राजा कैसर विलियम हॉलैंड भाग गए। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की नई सरकार बनी जो एंडिंग ऑफ वॉर पर ट्रीटी साइन किया। ये बात है उन दिनों की जनवरी और जून 1919 के बीच, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध को जीतने वाले देशों ने पेरिस की सिटी वर्साई और फिर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस करवाया, जिसमें तकरीबन 27 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के डिसीसिव ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका कर रहे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लीमेंचो, इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस पीस ट्रीटी कॉन्फ्रेंस शांति संधि की समझौते पर कुछ शर्तें तय की। इस कॉन्फ्रेंस में हारे हुए देशों को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया गया। रूस को भी इस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। इसे वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के युद्ध की जिम्मेदार बताया गया। फ्रांस को उल्लास लॉरेंस का एरिया वापस कर दिया गया। जर्मनी के सारे कोल माइन को 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी को कुछ एरिया डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। राइन रिवर के एरिया में आर्मी को हटाने का फैसला किया गया। इस ट्रीटी में जर्मनी के आर्मी को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। इससे एयरफोर्स, नेवल आर्मी और सबमरीन रखने का राइट को छीन लिया गया। टोगा, जो जर्मनी का एक हिस्सा था, उसे ब्रिटेन और फ्रांस में आपस में बांट लिया। साउथ वेस्ट अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में जर्मनी कॉलोनी को ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिया गया। जर्मनी का जो हिस्सा चीन में था वो जापान को दे दिया गया और जितना भी नुकसान हुआ उनका सारा हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भी भारी रकम तय कर दिया गया। जर्मनी के अलावा जो उनके सहयोगी कंट्री थे उन पर भी आरोप लगाया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी को डिसॉल्व कर दिया और ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वो हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड को अपना अधिकार वापस लौटाए। बाल्टिक स्टेट, जो सोवियत रूस का हिस्सा था, उसे इंडिपेंडेंट कर एक अलग देश घोषित कर दिया गया। इसके अलावा तुर्की को भी डिसॉल्व कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर के तहत जितने भी कंट्री आते थे उन सबको डिसॉल्व कर दिया। ब्रिटेन को पैलेस्टाइन और मेसोपोटामिया दे दिया गया और फ्रांस को सीरिया दे दिया गया। इस तरीका से प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हो गया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वार को समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।